सो गाइस इस वीडियो में दो कंपनीज के बारे में बात करेंगे, आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल। कि अगर आप आरवीएनएल को देखोगे, ये आरवीएनएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स है। ठीक है, आरवीएनएल के क्वार्टरली रिजल्ट्स है। कंपनी कैसा काम कर रही है, ठीक चलती थी 2023 में, 2024 में एक क्वार्टर अच्छा दिया, फिर कुछ क्वार्टर काफी खराब दिए। 2024 दिसंबर से लेकर के 2025 के दिसंबर तक कंपनी का ग्रोथ बहुत बुरा रहा है। ऑल्दो पिछले दो क्वार्टर कंपनी ने स्टिल एक पॉजिटिव ग्रोथ दिया है आरवीएनएल ने, लेकिन उसके पहले तक कंपनी बहुत बुरा काम करती गई। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी में एक सस्टेनेबल ग्रोथ है, लगातार कंपनी धीरे 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 करके बढ़ रही है, नहीं ऐसा नहीं है। आरवीएनएल में वो चीज आपको नजर नहीं आती। कभी कंपनी 6000 करोड़ तक चली जाती है तो अगले ही क्वार्टर में 3000 करोड़ पे गिर जाती है, फिर 5000 और फिर अगले क्वार्टर में 4000 करोड़ पे। तो उसी तरह से कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज भी कभी बहुत बुरा आता है तो कभी 2-4% कंपनी पॉजिटिव ग्रोथ पर आ जाती है, यानी अनस्टेबल रिजल्ट्स है। आप इसमें ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कंपनी हाई ग्रोथ पर चल रही है तो रिटर्न्स एक तरह से स्टेबलाइज होकर के मिलेंगे, पर जब कंपनी काम करती है स्टेबिलिटी के साथ में तब आपको वो फायदे भी देखने को मिलते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूसली कंपनी ने कुछ क्वार्टर्स अच्छे दिए, जैसे 20%, फिर कंपनी ने 0.11 दिया लेकिन माइनस से कंपनी बच गई, ऑल्दो उसके बाद -6 आया, लेकिन उसके बाद में 17% का ग्रोथ कंपनी ने दिया। तो कुछ क्वार्टर कंपनी के जब अच्छा है तो कंपनी ने बढ़िया रिटर्न दिए, लेकिन उसके बाद से कंपनी नेगेटिव काम कर रही है, मतलब अच्छा काम नहीं कंपनी कर पा रही है। ये आरवीएनएल के हालात है। इरकॉन इंटरनेशनल, इसने भी यही काम किया है। 2024-23 के अंदर कंपनी ने अच्छा ग्रोथ दिया, 30%, 28%, 30% की ग्रोथ पर कंपनी चलती थी, लेकिन उसके बाद से लगभग एक साल से ज्यादा हो चुका है, कंपनी ने, इरकॉन इंटरनेशनल ने एक भी क्वार्टर पॉजिटिव ग्रोथ पर नहीं दिया है। -17, -18, -10, -9, -21, -19 और -18%, यानी दोनों ही कंपनीज ना कहीं ग्रोथ को नहीं आगे लेकर के जा पा रही है। ऑल्दो जब बात आती है प्रॉफिट्स की तो डेफिनेटली ये कंपनीज प्रॉफिटेबल है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कंपनीज प्रॉफिटेबल नहीं है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। 190, 256, 187, 251, 245 अच्छे प्रॉफिट्स पर कंपनी चल रही है। बट इन्वेस्टर को क्या चाहिए, शेयर के बारे में इन्वेस्टर को बात करनी है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी लॉस मेकिंग नहीं है, लेकिन जब बात आती है शेयर की ना तो फंडामेंटल्स इन्हीं चीजों से डिराइव होते हैं, ग्रोथ कैसा चल रहा है। इरकॉन भी और आरवीएनएल भी प्रॉफिटेबल कंपनी है। यहां पर देखो एक बार, 324 करोड़ तक के प्रॉफिट कंपनी लेकर के आती है, 400-450 करोड़ तक के प्रॉफिट भी लेकर के आती है, लेकिन वो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कंपनी के फंडामेंटल को नहीं उठा पाती है, जिसकी वजह से ये वीकनेस देखने को मिलती है। कभी मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला कि मैंने कंपैरेटिव वीडियो एक अपलोड किया हुआ ऑलरेडी, इरकॉन, आरवीएनएल, आईआरएफसी और आईआरसीटीसी का, जरूर जाकर के चेकआउट करना। ठीक है, सो आई होप कि यहां पर सभी पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके होंगे। 49.1 का एमएफआई है और 34.2 का आपका आरएसआई है। आरवीएनएल का टेक्निकल्स न्यूट्रल है। अब आते हैं आरवीएनएल के चार्ट पर। अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हैं, प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। वीडियो में हम लोग इंक्लूड करते हैं आईआरएफसी लिमिटेड को भी। अब एक कॉमन फैक्टर जो कि आप लोगों ने चैनल पर सुना होगा कई बार, वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट का इंपॉर्टेंट एसेंस है। और अगर आप आरवीएनएल का वॉल्यूम डिलीवरी देखोगे तो आप लोगों को नजर आएगा कि वॉल्यूम्स आपके ठीक ठाक है, मतलब कोई बड़ा इंक्रीज नहीं है वॉल्यूम्स में, बट वॉल्यूम्स बड़े हैं। वॉल्यूम बढ़ना कोई अच्छी चीज नहीं है या कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन इसके साथ में डिलीवरी का बढ़ना ये एक अच्छा साइन है। 36% डिलीवरीज अब आपकी आनी स्टार्ट हुई है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है, यानी कि हाई वॉल्यूम और हाई डिलीवरी, ये आरवीएनएल है। और सिमिलर फैक्टर आपको आईआरएफसी लिमिटेड पर भी देखने को मिलेगा। यहां भी आपके डिलीवरीज 40% के ऊपर आ चुके हैं, जो कि वीकली 34% था और मंथली बेसिस 33% था, यानी कि यहां भी आपके वॉल्यूम्स बढ़े हैं और डिलीवरीज बढ़े हैं आईआरएफसी लिमिटेड के अंदर भी। अब आरवीएनएल ने अपना अपडेट जारी कर दिया है Q4 के विंडो क्लोजर का। डेट्स अभी अनाउंस नहीं करी है, लेकिन रिजल्ट्स के लिए कंपनी ने क्लोजर ऑफ विंडो दे दिया है 25 मार्च का। ठीक है, अब एक बार ना यहां पर आओ, ये आईआरएफसी लिमिटेड का ना लास्ट वीडियो है। आपको पता है आईआरएफसी लिमिटेड में हमने एक मतलब लगभग महीना सवा महीना हो चुका है, हमने यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करके रखे हैं। पहले तो रिजेक्शन देख लो, लगभग हमने यहाँ पर रिजेक्शन आपका मार्क करके रखा हुआ 104 पे, आपका मिड बेस था लगभग 96 पे, और क्रूशियल बेस लाइन आपकी यहाँ पर थी 85 रुपीज के आसपास। ये लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो आपके सामने स्क्रीन है। और अब हम आएंगे आपके आईआरएफसी और आरवीएनएल इन दोनों के चार्ट्स पर। और वीडियो में अगर आप यहां तक आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है,
पहले आप IRFC पर आओ। IRFC में आपको क्लियर कट नजर आ चुका है कि भैया 96 जो हम लोगों ने आपका मिड रिजेक्शन रखा था और 103 जो हमने आपका क्रूशल रिजेक्शन रखा था, भाई ये दोनों लेवल्स एकदम एक्यूरेसी के साथ आपको देखने को मिले। अब मतलब कि अगर आप देखोगे पिछले हफ्ते 96 है, 98 नहीं है, 96 है, 96 पर एग्जैक्ट आता है आपका IRFC लिमिटेड, रिजेक्शन फेस करता है और वापस से डंप पर चले जाता है। हमारा क्रूशल बेस है 86 रुपए का, 86 रुपए के पास हमारा क्रूशल बेस लाइन है। ऑल्दो लास्ट सेशन 87.23 पर आपकी क्लोजिंग आई है। अब भैया आप कहोगे मार्केट गिर रहा है इस वजह से यहां पर गिरावट है, बिल्कुल ये सही बात है, लेकिन देखो यार हमको नहीं यहां पर पता है क्या मालूम होना जरूरी है कि ये मार्केट कब तक गिरेगा। आपको मालूम है कि 103 हमारा पहले रिजेक्शन था, पर 96 बना, इस समय हमारा 86 का बेस है। ये सारे जो ट्रेंड्स गिर रहे हैं ना, ये आपके मार्केट की वजह से। यानी कि जब बात आती है भाई लॉन्ग टर्म में IRFC लिमिटेड क्या करेगा, भाई लॉन्ग टर्म में मतलब 3 साल में भाई क्या टारगेट होगा, आपके ये सवाल आने शुरू हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर फटाफट से। भाई IRFC को अगर लॉन्ग टर्म होल्ड करूं तो क्या टारगेट होगा, 3 साल होल्ड करूं तो क्या टारगेट होगा। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की ना, हमेशा आपको ये देखना है कि भाई मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाला है। लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि अगर आपने IRFC लिमिटेड को 20 रुपए पर बाय करके रखा है और वो 1 साल के अंदर, मान लो IRFC लिमिटेड पिछले मतलब जब 20 रुपए पर था तो लगभग 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर वो शेयर आपका कितना चला गया था, मतलब 200 के आसपास चला गया था क्या, एक बार उसका हाई चेक करना जाकर के, जहां भी हाई गया था तो आपको वो रिटर्न उसने दिए कितने साल में, 2.5 साल में। अब वो 2.5 साल में रिटर्न दे दिए तो क्या वो लॉन्ग टर्म है, बिल्कुल भाई वो लॉन्ग टर्म है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपने उसको होल्ड करके रखा तो इस समय आप 80s पर वापस बैठे हुए हो, तो भैया आपने 200 का मतलब बुक नहीं किया, आप वापस 80s पर आ चुके हो, यानी कि प्रॉफिट में आप स्टिल हो, लेकिन आपने वो प्रॉफिट कितना कम कर दिया, ये एक बड़ी बात होती है। तो लॉन्ग टर्म डजंट मीन कि भैया मार्केट में चाहे बर्बादी आ जाए आप उसको होल्ड करके रखो। लॉन्ग टर्म मीन्स कि भैया जब तक आपका मार्केट लॉन्ग टर्म में बढ़िया चलता चला जाएगा आप उसको होल्ड करके रखोगे। एक बार मार्केट फेल हुआ आप भैया वहां पर एग्जिट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब बात आती है कि भैया अब यहां से क्या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल वही चीज जो मैंने अभी आपको पास्ट में बताया कि भैया मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट वो सिचुएशन बनाता है लॉन्ग टर्म की तो ही आप कहते हो भैया लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट की पोजीशन नहीं दिख रही, इसका मतलब ये है कि आपने 96 का वेट करा, आप अब 86 का भी इंतजार करोगे कि भाई कहीं ये भी ना टूट जाए। अगर टूटता है तो उसके नीचे के सारे लेवल्स मैंने आपको बता रखे हैं, चाहे वो 70 के हो चाहे वो 60 की रेंज के हो। तो ये आपके सामने IRFC लिमिटेड। अब आते हैं आपके RVNL पर। तो RVNL के लास्ट वीडियो में हमने ये दो लेवल्स मार्क करे थे, 270 और 254 रुपए के आसपास, 254 के आसपास, ये दो लेवल्स हमने लास्ट वीडियो में मार्क करे थे आपके RVNL के अंदर। अब RVNL ने 270 की रेंज, क्योंकि आपका ये रिजेक्शन रहा है तो वही उसके आसपास आता है, उसके बाद वापस से डंप कर जाता है। अब यहां पर एक बार देखना, ये 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये RVNL का 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर आपको बहुत से लेवल्स नजर आएंगे। पहला आपको दिखता है लगभग 250 रुपए, 250। यहां पर स्टॉक ने पहले भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टेबिलिटी दिखा करके ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर। एक बार फिर से लास्ट सेशन में 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपकी नीचे की टेल लंबी हुई जो कि बार को इंडिकेट करती है। तो भैया क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि कल के दिन आपका 254 वापस आए, तो भैया यस इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आती है। लास्ट सेशन के लास्ट घंटे की कैंडल को देखते हुए 254 की पॉसिबिलिटी क्लियर नजर आती है। अब 254 के बाद में आपका जो नेक्स्ट लेवल इंपॉर्टेंट है 258, 258 के बाद में नेक्स्ट लेवल जो आपका इंपॉर्टेंट बनता है 263 का। तो भैया अगर आप ट्रेडर हो, डे ट्रेडर हो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स है 1 आवर टाइम फ्रेम पर जो आपके लिए बहुत जरूरी होगी, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, RVNL, IRFC और इरकॉन के बारे में। हमने कंपनी के रिजल्ट्स देखे, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखे और IRFC लिमिटेड का हमने चार्ट देखा और RVNL का हमने यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन डिस्कस करी है। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना और आज के बाकी की वीडियोस देखना मत भूलना। मिलता अगले वीडियो में।